दहेज की तो मैं मांग की नहीं कभी। जब उसके मेंटली कागज चले हैं, जो मेंटली डॉक्यूमेंट है वो दिखाएंगे हम इनको। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रही हैं, जहां पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है, जिसके बाद यहां पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरा पक्ष भी आरोप लगा रहा है। मामला पूरा संदिग्ध नजर आ रहा है। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि विवाहिता की हत्या की गई है, जबकि लड़के के परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि विवाहिता मेंटली रूप से डिस्टर्ब थी और इसके बाद उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात है, परिवार मौजूद है और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही लड़के वाले उनसे पैसों की डिमांड करती थी, दहेज मांगते थे और लड़की को परेशान करती थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। एक बार सुनिए परिवार ने क्या कुछ जानकारी दी है। वो उन्होंने यहाँ सिर पर चोट थी उसके और उसको मारी गई है और ये कहते 3 मंजिली पे से लड़की गिर गई, उसके हाथ भी टूटते, टांग भी टूटते। गिरी है या फिर कुछ और हुआ उसके? नहीं जी, मारे गया जी उसे। क्या गिराई? गाड़ी मांगे थे ना 4 उसकी शादी हुई है वो खुद गिराई गई? नहीं जी, गिराई गई है क्या आपकी? मार के उसे फेंकी गई है जी। चीज लिखा है। और जब मर गई उसकी टूम जो कानों आत्मा गले में थे, टूम थी उसकी सोने की, उसकी सास भी और उसका देवर भी, वो काट के और वो लेके भाग गए। लड़कियों को दोनों को इधर ही छोड़ के फिर भाग गए। करने के बाद में भी वो लोग यहाँ पर नहीं है जी। इतना दहेज दिया इन्होंने, मेरा भतीजा हो, मैं बुआ हूँ, उस लड़के ने दहेज दिया। इतने 4 पहियों की गाड़ी, मोटरसाइकिल के उसके बहुत नहीं था। अच्छा, अभी क्या मांग रहे थे वो? गाड़ी मांगे थे। अच्छा, पता नहीं है क्या 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 करा उनकी गैल, मैं बता भी नहीं सकती। और मैं सोच बीच में इन्होंने लड़के भी मेरे से भगा दिए थे। हर लड़के भी भगा दिए। हमारी लड़की का बालक पैदा हुए तो ये हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। हम फिर जाके उसको जब का उसको खाना पीना नवेड़ा में जाके नवेड़े में। कितने साल पहले लड़की की शादी की थी आप लोग? 1 मिनट भैया, आप 2 साल है। 2 साल नहीं से परेशान अभी कर 2 साल कहाँ, 1.5 साल ही हुई है। 1.5 साल ही हुई है। एक पे तो 4 महीने का लड़का 4थे महीने में लगा है, एक का 6ठे महीने में। वो क्या कह रहे, गिर गई ऊपर से? वो कहते हैं कि ये पड़ गई, ये कहते हैं ये छत पर से। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विवाहिता ने छत से कूदकर जान दे दी और दूसरी बहन बेहोश हो गई। दरअसल लड़की के माता पिता का आरोप है कि उनकी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हुई थी। कार की मांग के चलते एक बेटी को छत से फेंककर मार दिया गया, जबकि दूसरी को जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गई। हालांकि पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हम रात के से परेशान है, हमारी पुलिस गौर नहीं कर रही है। किस वजह से लगता है आपको पुलिस गौर नहीं कर रही? इसलिए कर रही है कि हमने 4 बार हो लिए, पुलिस को पहुंच गई, हमारी डेड बॉडी ले जाइए। लड़की को हमारी अभी तक नहीं आए हैं। हमारी डेड बॉडी लड़की की नहीं मिल रही है, नहीं हुए गिरफ्तार हुए हैं, थाने में घूम रहे हैं, थानेदार हाथ मिला रहा है उनसे, ये साफ बिल्कुल दिख रहा है। अब इतने हम सारे जो है उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, अभी पुलिस हमारी यहाँ तक नहीं है। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमें कार्रवाई की, हमें ये चाहिए जो भी है वो गिरफ्तार होना चाहिए। जिसने हमारी लड़की को मारी है वो गिरफ्तार होना चाहिए। 4 बंदे हैं। अभी हमने फैसला करा के घर की लड़की का बदला, पहले से ये दहेज मांग रहे थे। ये गरीब आदमी है, बाप इन्हें जैसी भी शादी थी अपने उसमें करी थी, जो भी सामान था वो दिया था। उनको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। हमने कही भाई बिरादरी ने, भैया 4 पहिए की गाड़ी क्या करोगे, गरीब आदमी है। फैसला करके अभी महिला मंडल में से फैसला करा के अभी 10 दिन पहले गया था। अब कैसे मौत हुई उनकी? हमको पता है, लड़की बढ़िया बहुत थी, 2 बहन थी, एक तो बेहोश है। उसको तो कुछ खुलाकर बेहोश कर दिया, मारना इसको भी बिलान था। अरे इसको मार के और पता नहीं किस तरह से हमें फोन भी किया, हमें ऊपर वालों ने किसी ने फोन किया तुम्हारी लड़की के चोट लग गई है। और 3री मंजिल से फेंका है? हाँ, ये बता रहे हैं 3री मंजिल से फेंका है। पहले मार। लड़की का क्या नाम था जिसकी मौत हुई है? राधा नाम था। बच्चे थे? एक लड़की एक, वे लड़की होते ही परेशानी करने लगे हैं।
कितने दिन पहले हुई थी लड़की? अभी 2 ढाई 3 में 3 नहीं, वो छोटी पे जो है ना तब 3 एक महीने की है। बताया जा रहा है कि एक का नाम राधा और दूसरी का नाम रजनी है। दोनों की शादी करीब 2 साल पहले करनाल के फरीदपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की डिमांड हो रही थी। ससुराल वाले मारपीट करते थे, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। बोलते हैं दहेज की तो मैं मांग की नहीं कभी। जब उसके मेंटली कागज चले हैं, जो मेंटली डॉक्यूमेंट है वो दिखाएंगे हम इनको। जो उसके दवाई चली थी ना मेंटली, वो दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उससे पता चल जाएगा। ना तो लड़का का है ना लड़के का डैडी का है। वो हमारा फेरी का काम है, बाहर फेरी लगाने गए हुए हैं, उसके बावजूद ये हथापाई कर रहे हैं यहाँ पे। जब इनको पता भी हमारी लड़की दुखी है तो ये लेके क्यों नहीं गए फिर ये? नहीं कि लड़की को क्या दुख था घर पे? जब सुनो मेरी बात भाई साहब, इसका चाचा आया, 5 मिनट इसको चाचे को मिठाई दे के गया इसका चाचा। उसके 5 मिनट बाद ये छत से गिर गई। अभी इसका चाचा या तो कुछ बोल के गया उसको, या उसकी छोटी सिस्टर है, तब उसके बाद ये काम हुआ है। ये वैसे सासू ने बोल दिया उसकी, ये ऐसे तपाई पे उतर रही है। देखो कहाँ का इंसाफ है ये एक आदमी को मारने का इंसाफ है ये अकेलों को मार देते इसको। अगर हम ना आते यहाँ पे तो मार देते इसको, बताओ। और भी जो रिश्तेदार है उनके भी हाथापाई कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है इनका? भाई साहब हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ दिवाओ कैसे भी। क्या नाम है आपका? तो ऐसे में आज जब जो है लड़की के शव को लेकर यहाँ पर आया गया तो यहाँ पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और मारपीट होने लगी। पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह। ये एक लड़की है राधा, जो फरीदपुर गांव जो घरोंडा थाने के अंदर पड़ता है, इसमें शादीशुदा थी। और कल रात को इसने जो है छत से ये कूद गई थी और इसकी आज डेथ हो गई है। तो परिवार वाले आगे ही इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो भी इसमें उचित कार्रवाई वो दर्ज करेंगे। इसके दूसरी बहन भी घायल बता रहे हैं निजी हॉस्पिटल? नहीं, वो ठीक है, वो वैसे ही घबरा गई थी जैसे इसकी डेथ देखी। तो बाकी हम मिल के आए वहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। मायके पक्ष का आरोप है कि परेशान किया जाता था ससुराल पक्ष द्वारा। अभी वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में ये पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोनों पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि मारपीट तक बात सामने आई है। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।